Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. I am Sakshi, your computer teacher. So last class में हमने किया है आपके चैप्टर 2 GUI ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप मैनेजमेंट का बुक वर्क. ओके, सो आज हम करेंगे इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स. सो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको अपने फिर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो चिल्ड्रन, हमने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में कर लिए थे और आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फोल्डर होल्ड्स द डिलीटेड फाइल्स फोल्डर्स इन अ कंप्यूटर. ऐसा कौन सा फोल्डर होता है जो कि कंप्यूटर में डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स को होल्ड करता है, स्टोर करता है. सो कौन सा है वो फोल्डर? इन तीनों ऑप्शंस में से देखिए. यस, रिसाइकिल बिन. जो रिसाइकिल बिन होता है उसमें क्या होते हैं? डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, द डैश फीचर अलोज टू टर्न द ओपन विंडोज ट्रांसपेरेंट एंड मेक द डेस्कटॉप ऑफ द कंप्यूटर विजिबल. देखिए, एरोपिक. एरोपिक इसका राइट आंसर है. एरोपिक एक ऐसा फीचर होता है जो ओपन विंडो को तो ट्रांसपेरेंट कर देता है और जो डेस्कटॉप है उसको विजिबल कर देता है. ठीक है, तो एरोपिक कैसा फीचर है? जो विंडो ओपन है उसको तो ट्रांसपेरेंट कर देगा और जो डेस्कटॉप है उसको विजिबल. थर्ड है, द डैश ऑप्शन अरेंजेस ऑल द ओपन विंडोज फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन टू द बॉटम राइट इन लेयर्स. सो जो इसका आंसर है वो है कैस्केडिंग विंडोज़. कैस्केडिंग विंडोज़ ऑप्शन क्या करता है बच्चे? जो ओपन विंडोज़ होती है ना उन्हें अरेंज करता है. जो ओपन विंडोज़ होती है ना उनको कैसे अरेंज करता है? टॉप लेफ़्ट से लेके, लाइक ये स्क्रीन है आपकी, ठीक है, टॉप लेफ़्ट से लेके, ठीक है, और राइट बॉटम तक, ये राइट साइड के बॉटम तक ऐसे इन्हें लेयर्स में विंडोज़ को अरेंज कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट है, while customizing the desktop, the dash option makes the Windows glass border, start menu and taskbar transparent. हमने पढ़ा था बच्चे जब हम डेस्कटॉप के कस्टमाइजेशन कर रहे थे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जो विंडोज़ ग्लास बॉर्डर्स को, स्टार्ट मेन्यू को और टास्क बार को ट्रांसपेरेंट कर देता है. तो वो ऑप्शन है इनेबल ट्रांसपेरेंसी का. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI. GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ओके, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. सो नेक्स्ट हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, जो कि क्या करने हैं आपको अपने नोटबुक में राइट डाउन करने. तो ये क्या है बच्चे? आपके चैप्टर 2 GUI ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर्स हैं. जैसे मैंने इन्हें फिर नोटबुक में नोट डाउन किया है वैसे ही आपको इसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ विंडोज 7. हमने लेसन में विंडोज 7 की फ़ीचर्स पढ़े थे ना, उनमें से 2 को हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है. द 2 फीचर्स ऑफ विंडोज 7 आर, कैसी होती है विंडोज 7? अट्रैक्टिव, इंटरेक्टिव एंड ईजी टू यूज़. ओके, ये हमारा पॉइंट है, अट्रैक्टिव, इंटरेक्टिव एंड ईजी टू यूज़. अब हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे. इट हैज़ अट्रैक्टिव अपीयरेंस विद कलरफुल थीम्स. क्या होता है? जो इसकी अपीयरेंस होती है वो क्या होती है? अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? कलरफुल थीम्स होती हैं. सो जो विंडोज 7 है उसमें क्या होती है बच्चे? कलरफुल थीम्स होती है, जिससे वो हमें कैसे अपीयर होता है, कैसे दिखता है? बहुत अट्रैक्टिव दिखता है ना. यूज़ ऑफ ग्राफिक मेक्स इट क्वाइट इंटरेक्टिव. जो इसमें हम क्या करते हैं? ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं ना, सो इससे क्या होता है? वो क्या लगता है? इंटरेक्टिव लगता है. ठीक है, विंडोज 7 हमें इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्टिव लगता है. एंड इट इज़ वेरी इजी टू यूज़. और ये तो हमें पता ही है कि जो विंडोज 7 है वो यूज़ करने में बहुत ईजी है, हम उसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं. ओके, एंड द सेकेंड फीचर इज़ मल्टीटास्किंग. विंडोज 7 कैन परफॉर्म मोर देन 1 टास्क एट अ टाइम. हमें पता है ना कि विंडोज 7 में हम एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, है ना. इसका एग्जाम्पल क्या है? एंड द सेकेंड फीचर इज़ मल्टीटास्किंग.
Windows 7 can perform more than one task at a time. हमें पता है ना बच्चे, जो विंडोज 7 है वो एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर सकती है, बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टाइप लेटर्स इन MS वर्ड वाइल enjoying म्यूज़िक यूजिंग विंडोज़ मीडिया प्लेयर. इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कि हम MS वर्ड में लेटर्स को टाइप कर रहे हैं और साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, विंडोज़ मीडिया प्लेयर की हेल्प से म्यूज़िक को सुन सकते हैं. तो यहाँ पे हम दो काम कर रहे हैं. एक तो हम MS वर्ड में लेटर्स को टाइप कर रहे हैं और हम क्या सुन रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं. किसमें, विंडोज़ मीडिया प्लेयर में. तो हो रही है ना दो टास्क परफॉर्म एक के साथ. हाँ जी, तो वो क्या है, मल्टीटास्किंग है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टास्क बार, एक्सप्लेन इट्स वेरियस सेक्शन. सो हमें पता है कि टास्क बार क्या होता है और हमें क्या करना है, उनके सेक्शंस को एक्सप्लेन करना है. ठीक है. सो क्या होता है टास्क बार. टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजेंटल बार विच कैन बी सीन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. टास्क बार क्या होता है, एक लॉन्ग हॉरिजेंटल बार होता है जिसे हम कहाँ पे देख सकते हैं, डेस्कटॉप की स्क्रीन पे. जो बॉटम में नीचे नीचे जो हॉरिजेंटल बार होता है उसी को ही हम बोलते हैं ना टास्क बार. हाँ जी, तो ये वही लिखा है, टास्क बार इज़ अ लॉन्ग हॉरिजेंटल बार विच कैन बी सीन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. ठीक है. इसके क्या होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं, है ना. इट हैज़ 3 सेक्शन एक्सप्लेन बिलो. अब हम उन 3 सेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे. ओके. सो फर्स्ट होता है स्टार्ट बटन, है ना. इट टेक्स द यूज़र टू द स्टार्ट मेन्यू वेयर ऑल द मेन प्रोग्राम कैन बी एक्सेस. स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू अपीयर होता है. इट टेक्स द यूज़र टू द स्टार्ट मेन्यू. जो यूज़र होता है वो स्टार्ट मेन्यू को देख सकता है. वेयर ऑल द मेन प्रोग्राम कैन बी एक्सेस्ड. और जहाँ से वो क्या कर सकता है, मेन प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकता है, कोई भी प्रोग्राम को ओपन कर सकता है. ओके. सेकंड क्या है, नोटिफिकेशन एरिया. दिस एरिया प्रोवाइड्स स्टेटस एंड नोटिफिकेशन अबाउट द प्रोग्राम रनिंग ऑन द कंप्यूटर. इससे क्या होता है, नोटिफिकेशन एरिया हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है. हमें नोटिफिकेशन देता है और स्टेटस देता है. किसके बारे में, अबाउट द प्रोग्राम रनिंग ऑन द कंप्यूटर. जो प्रोग्राम कंप्यूटर पे रन कर रहा है उसके बारे में हमें नोटिफिकेशन देता है और स्टेटस देता है ना. इसका एग्जाम्पल क्या है, द एंटीवायरस प्रोग्राम. ठीक है. जैसे कि कंप्यूटर पे जब एंटीवायरस प्रोग्राम चल रहा होता है ना, ठीक है, तो क्या होता है, वो हमें उसकी नोटिफिकेशन देता है. ठीक है. तो हमें उसकी नोटिफिकेशन कहाँ मिलती है, नोटिफिकेशन एरिया में मिलती है. थर्ड क्या है, क्विक लॉन्च बार. ठीक है. जो मिडल में होता है ना, स्टार्ट बटन के मिडल में और नोटिफिकेशन के मिडल में जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं क्विक लॉन्च बार. इट प्रोवाइड्स एन ईजी एंड क्विक वे टू ओपन द प्रोग्राम्स. हमें पता है ना कि हमें इसकी हेल्प से क्या मिलता है, हम प्रोग्राम्स को ईज़िली ओपन कर सकते हैं. ठीक है. दिस एरिया इज़ प्रेजेंट बिटवीन द स्टार्ट बटन एंड द नोटिफिकेशन एरिया. ये एरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन स्टार्ट बटन एंड नोटिफिकेशन एरिया. ठीक है. सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चे. ये क्वेश्चन बहुत इजी है. सो आपको इसको लर्न करना है. ठीक है. इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है. ठीक है. आपको इसको लर्न करना है. सो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस ऑप्शन दैट हेल्प इन स्पेसिफाइंग हाउ आइकन शुड बी डिस्प्लेड ऑन द टास्क बार. हमें बताना है, वेरियस ऑप्शंस के बारे में बताना है जो किस में हेल्प करते हैं, जो स्पेसिफाई करते हैं कि हम आइकन को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं टास्क बार के अंदर. ठीक है. क्या होता है कि टास्क बार में हम आइकन्स को कैसे डिस्प्ले करते हैं उसके वेरियस ऑप्शंस होते हैं. ओके. सो अब हम उन्हीं ऑप्शंस के बारे में रीड करेंगे. ओके. Various options available in the taskbar button are, फर्स्ट है always combine height levels. क्या होता है बच्चे, ये एक ऑप्शन का नेम है, always combine height level. ठीक है. अगर ये हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उसमें क्या होगा, अब हम वो पढ़ेंगे. It will pile up the icon for the same program and only show the icons without their labels.
पाइल अप का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। इट विल पाइल अप द आइकन्स, वो क्या करेगा, अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, आइकन्स को पाइल अप कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा। कैसे आइकन्स को, सेम प्रोग्राम्स के आइकन्स को। जैसे कि हमने क्या किया, MS वर्ड के ना बहुत सारे प्रोग्राम खोल दिए, ठीक है, MS प्रोग्राम की बहुत सारी फाइल्स खोल दी, तो वो क्या करेगा, उन्हें इकट्ठा कर लेगा, ठीक है। और क्या शो करेगा, एंड ओनली शो द आइकन्स विदाउट देयर लेबल्स, हमें सिर्फ आइकन शो करेगा, उसके नीचे जो उसका लेबल होता है ना, जैसे ये नहीं होगा कि आइकन के नीचे MS वर्ड शो होगा, हमें ऐसा नहीं होगा, हमें सिर्फ आइकन शो होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑलवेज कंबाइन हाइड लेबल में कि जो सेम प्रोग्राम है उनके आइकन्स क्या हो जाएंगे, पाइल अप हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और हमें सिर्फ आइकन शो होगा, उनके लेबल शो नहीं होंगे, ओके। और सेकंड ऑप्शन क्या है, कंबाइन व्हेन टास्क बार इज़ फुल, ये क्या है, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, दिस ऑप्शन विल पाइल अप द icons only when there are many programs open and there is no space on the taskbar। इसमें क्या होगा कि आइकन्स क्या हो जाएंगे, पाइल अप हो जाएंगे, ठीक है। जैसे उसमें पाइल अप हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, वैसे इसमें भी हो जाएंगे, पर वो होंगे कब, जब when there are many programs open, जब बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन होंगे और जो टास्क बार है उस पर स्पेस नहीं होगा, ठीक है। एंड द थर्ड इज़ नेवर कंबाइन, नेवर कंबाइन के ऑप्शन में क्या होगा बच्चे, इट प्रिवेंट पाइलिंग, इसमें क्या होगा, पाइलिंग नहीं होगी, ठीक है। इट प्रिवेंट पाइलिंग एंड विल शो ईच विंडोज़ लेबल्स नेक्स्ट टू द आइकन, इसमें क्या होगा कि पाइलिंग नहीं होगी, और क्या होगा, हमें शो होगा, हर एक विंडो का लेबल शो होगा आइकन्स के साथ, ठीक है। जैसे कि MS वर्ड की 2 फाइल्स ओपन है, ठीक है, तो वो हमें अलग अलग शो होगी, ठीक है। उसका आइकन भी टास्क बार में शो होगा और उसका लेबल भी हमको टास्क बार पे शो होगा, ठीक है। ये क्या है, बहुत इजी है, तो आपको इन तीनों ऑप्शंस को लर्न करना है, ठीक है। फोर्थ है, डिस्क्राइब द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग डेट एंड टाइम इन विंडोज 7। इसमें क्या बोल रहा है कि हमें स्टेप्स को डिस्क्राइब करना है, किसके, कि हम विंडोज 7 में डेट और टाइम को कैसे सेट करते हैं, ठीक है। द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग द डेट एंड टाइम, कौन कौन से स्टेप होते हैं, फर्स्ट होता है, क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट ऑन द नोटिफिकेशन एरिया। जो नोटिफिकेशन एरिया होता है, एक्सट्रीम राइट में नोटिफिकेशन एरिया होता है ना डेस्कटॉप के टास्क बार के, तो वहाँ पे हम क्या क्लिक करेंगे, डेट एंड टाइम को क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम करेंगे सिलेक्ट द चेंज डेट एंड टाइम बटन, उसके बाद चेंज डेट एंड टाइम का बटन होगा, उस पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर, उसके बाद जो डेट और टाइम का डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्लिक ऑन द चेंज डेट एंड टाइम बटन, उसके बाद हम चेंज डेट एंड टाइम बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट द करंट डेट डिस्प्लेड इन द कैलेंडर एंड कैन चेंज द मंथ यूजिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलेंडर ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कैलेंडर में से करंट डे को चूज़ करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, और हम मंथ को भी चेंज कर सकते हैं। उसमें क्या होते हैं, 2 बटन्स होते हैं, एक फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड, और एक बैकवर्ड, ठीक है। तो हम उन बटन्स की हेल्प से मंथ को भी चेंज कर सकते हैं, ओके। टू चेंज द आर को सिलेक्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द आर इन द टेक्स्ट बॉक्स लोकेटेड बिलो द क्लॉक। तो वहाँ पे क्लॉक होगी, ठीक है, उसके नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, वहाँ से हम क्या करेंगे, आर को चेंज कर देंगे, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डॉक्यूमेंट आइकन एंड रिसाइकल बिन। तो हमें डॉक्यूमेंट आइकन
पे और रिसाइकिल बिन पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो क्या होते हैं डॉक्यूमेंट्स आइकन बच्चे? द एक्टिव डॉक्यूमेंट विंडो ऑफ एन एप्लीकेशन कैन बी मिनिमाइज टू अ डॉक्यूमेंट आइकन। ठीक है, जो एक्टिव डॉक्यूमेंट हमारी विंडो पे ओपन है, हम क्या करते हैं, उसे मिनिमाइज कर लेते हैं। सो चिल्ड्रन, क्या होते हैं डॉक्यूमेंट आइकन? द एक्टिव डॉक्यूमेंट विंडो ऑफ एन एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन की जो एक्टिव डॉक्यूमेंट विंडो है, ठीक है, कैन बी मिनिमाइज टू अ डॉक्यूमेंट आइकन। हम उसे क्या कर सकते हैं, जब हम उसे मिनिमाइज करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, डॉक्यूमेंट आइकन बन जाते हैं। ठीक है, विच गेट्स प्लेस्ड ऑन द टास्क बार, जिन्हें हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, टास्क बार में प्लेस कर सकते हैं। ओके, द एक्टिव डॉक्यूमेंट विंडो ऑफ एन एप्लीकेशन कैन बी मिनिमाइज टू अ डॉक्यूमेंट आइकन। जब हम किसी एप्लीकेशन की डॉक्यूमेंट की विंडो को मिनिमाइज करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट आइकन्स। ठीक है, और हम उन्हें कहाँ प्लेस करते हैं, टास्क बार में प्लेस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिसाइकिल। रिसाइकिल बिन क्या होता है बच्चे? इट इज़ अ फोल्डर दैट होल्ड्स द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स। ये एक फोल्डर होता है जिसमें क्या होते हैं, डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स। ओके, सो क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे। ओके, और उसके बाद आपका इस चैप्टर का टेस्ट भी होगा। टेस्ट की डेट आपको बता देंगे चिल्ड्रन। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके, सो बाय चिल्ड्रन।